So hello everyone, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to do our one of the maxim or principle of interpretation of statutes. इसके अलावा और भी principles और maxims हमने cover किए हुए हैं interpretation of statutes के. You can go and check it on from there. मैं आपको link description में provide कर दूँगी. So today we are going to do construction expressio unius est exclusio ulterius. ठीक है, इसका मतलब क्या है? It is a Latin maxim which means express mention of one thing implies the exclusion of other. मतलब कि अगर किसी स्टेट्यूट में या अगर किसी एक्ट में लेजिस्लेचर ने किसी पर्टिकुलर चीज को एक चीज को एक्सप्रेसली मेंशन किया है तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइडली वो बाकी चीजों को एक्सक्लूड कर रही है या उनकी इंटेंशन है बाकी चीजों को एक्सक्लूड करने की. सो इफ वन और मोर आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास की एक या एक से अधिक आइटम्स को जहां पे मेंशन किया गया है एक्सप्रेसली, इट मींस कि वहां पर बाकी सेम क्लास की जो आइटम्स है उनको एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू डिटरमिन द स्कोप ऑफ अ लीगल प्रोविजन बाय लुकिंग एट व्हाट इज एक्सप्लिसिटली व्हाट इज स्टेटेड. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई रूल मान लो कह रहा है कि ओनली ग्रेजुएट्स इन लॉ, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कैन अप्लाई, तो इसका मतलब है कि जो साइंस और आर्ट्स के जो ग्रेजुएट्स हैं या और ग्रेजुएट्स हैं उन सबको एक्सक्लूड करने की इंटेंशन है. ठीक है, अगर कोई लॉ कह रहा है दैट जो टैक्स है उन पे नहीं लगेगा, किन पे नहीं लगेगा? राइस पे, व्हीट पे एंड पल्सेस पे. तो इसका मतलब है कि जो शुगर है, स्पाइसेस हैं और बाकी जो ऑयल वगैरह है उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया. ठीक है, तो अगर एक्सप्रेसली किसी क्लास को मेंशन किया जा रहा है तो इसका मतलब इम्प्लाइडली बाकी चीजों को एक्सक्लूड किया जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो लेजिस्लेचर की डेलिबरेटली चॉइसेस होती हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए. ठीक है, ये प्रिवेंट करती है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स या अननेसेसरी वर्ड्स को ऐड ना किया जाए और जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए. अगर कोई लेजिस्लेचर ने वर्ड्स यूज नहीं किए इसका मतलब इंटेंशनली वो वर्ड को छोड़ा गया है, लेफ्ट आउट किया गया है और वो डेलिबरेटली उन वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहती थी. ठीक है, केस है हमारे पास इसका एक नंदिनी सतपटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में फैक्ट इन इशू जो था वो था सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके. अभी सेक्शन 26 क्या कहता है कि जितनी भी पुलिस के सामने कन्फेशंस की गई होती है उन कन्फेशंस को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको एडमिसिबल नहीं माना जाता, वो रेलिवेंट नहीं होती. ठीक है ना, ये चीज जो है ये अप्लाई की गई, ये जो है सेक्शन 26 हमारा कहता है. अभी इस केस में जो था ये चीज आर्ग्यू की गई थी कि जो कन्फेशन है वो एक तरह से एडमिशन होती है, इसलिए जो मिरांडा रूल है अमेरिका लॉ ऑफ एविडेंस का वो हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करना चाहिए. अभी मिरांडा रूल क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो कन्फेशन हो, चाहे वो कोई और स्टेटमेंट हो, अगर पुलिस कस्टडी में की गई है वो रेलेवेंट नहीं मानी जाती जब तक प्रॉपर सेफगार्ड फॉलो ना किए जाए. अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने क्या चीज हेल्ड की कि लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली वर्ड कन्फेशन यूज किया है. ठीक है, वहां पर स्टेटमेंट वर्ड या एडमिशन वर्ड यूज नहीं किया गया, वर्ड या यूज किया गया है कन्फेशन. सो इसका मतलब है कि डेलिबरेटली कन्फेशन वर्ड यूज किया गया है और एडमिशन और स्टेटमेंट्स को इम्प्लाइडली खुद ब खुद ही एक्सक्लूड किया गया है. सो सेक्शन 26 मतलब कन्फेशन और कोई स्टेटमेंट्स जैसे एडमिशन या फिर कोई और स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है जी. देन वी हैव इज आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अभी यहाँ पर सिटीजन टर्म जो थी उसको इंटरप्रेट किया गया था अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो फंडामेंटल फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को, नॉन सिटीजन को या लीगल पर्सन को नहीं मिलती है. ठीक है, बट हालांकि अगर कोई लीगल रिप्रेजेंट को इंडियन सिटीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर किसी लीगल पर्सन को इंडियन सिटीजन रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिलीफ मिल सकता है बिकॉज अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट है वो सिटीजन को ही मिलने वाला है. ठीक है, सो दिस वाज इट, दिस वाज आवर मैक्सिम. आई होप इट गॉट क्लियर. अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो. थैंक यू गाइस.